दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जी के गुरु जेटा प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। जैसा कि फ्लैश हो रहा होगा, इससे पहले मैं आप लोगों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक की वीडियोस दे चुका हूँ। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट जितने भी हैं, उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आज लेके मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। आइए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, कैसे इसको पहचानेंगे और किस तरीके से इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पहचानने का क्या तरीका है। पास्ट टेंस में जो काम पूरा हो चुका हो, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या हेल्पिंग वर्ब इनकी जो है वो हैड है, इनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। एक एक करके हम देखते हैं और मुझे लगता है कि टेंस में जितने भी टाइप्स हैं उन सब में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बेसिक जो सेंटेंस है, जैसे आई हैड डन माई वर्क, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि फॉर्मेशन ही यही है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो सिंपल सा तरीका है बनाने का। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में एक और स्थिति आती है, जब एक काम का समाप्त होना और दूसरे काम का उसके साथ में कनेक्ट होना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक का एग्जाम्पल जब आप बनाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ में तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वहीं पर दूसरा जो सेंटेंस बनेगा वो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जो ये बताती है कि ये पोर्शन तो हमारा पास्ट का परफेक्ट है, वहीं पर ये पोर्शन हमारा पास्ट का इंडेफिनिट है। इसका मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर ही एक ऐसी स्थिति आने वाली है जहां हम पास्ट परफेक्ट टेंस तो बनाएंगे ही, साथ साथ पास्ट के इंडेफिनिट टेंस एडजॉइन करेंगे, इनको दोनों एक साथ में आएंगे। ऐसी स्थिति कब आती है वो आपको बताऊं मैं। ऐसी स्थिति जब दो काम एक साथ हो रहे होते हैं, एक काम हो चुका होता है, समाप्त होता है, और उसी के साथ में दूसरा काम शुरू होता है। जैसे जब इस तरह के वाक्यों में पास्ट टेंस का कोई एक काम निश्चित समय से पहले समाप्त हो चुका होता है, ऐसे सेंटेंसेज में जब पास्ट टेंस का एक काम समय से पहले समाप्त हो जाता है, वहीं पर एक काम और शुरू होता है, एक पहले होता है, दूसरा बाद में होता है। ऐसी स्थिति में पास्ट परफेक्ट टेंस में ही उसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। और किस तरीके से बनाते हैं, आइए एक सेंटेंस लेते हैं अफर्मेटिव का और सीखते हैं उसको। अफर्मेटिव का एक एग्जाम्पल लेके सीखने की कोशिश की जाती है कि कैसे बनाए जाते हैं। The train had started। सबसे पहले आप याद करिए कि मैंने जो फॉर्मेशन लिखा था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मेशन था। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या इस फॉर्मेशन पे खरा है? ये क्या जो सेंटेंस हमने लिखा है वो सही है? इतना तो हम देखेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट ट्रेन है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी स्टार्टेड हो गई, जो स्टार्ट है। ईडी लगा के हमने उसको स्टार्टेड बनाया। अब हो गया द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन।
ये सेंटेंस हो गया पूरा हमारा। आइए सेंटेंस से समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर, पहले, आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। एक काम हो रहा है स्टेशन का पहुंचना, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है, ट्रेन का स्टार्ट होना, ट्रेन का डिपार्ट कर जाना, ट्रेन का चले जाना। ये काम पहले हो गया और पहुंचने का काम स्टेशन पर बाद में हुआ। तो दो काम हो गए, पहला ट्रेन का जाना, दूसरा स्टेशन पर पहुंचना। तो एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस इसी तरीके से बनाए जाते हैं। और सिंपल कैसे बनते हैं, मैंने एक एग्जांपल सबसे पहले आपको दिया था, आप उसको देखिए। तो ये हो गया अफर्मेटिव का एग्जांपल। एक काम समाप्त हुआ, ट्रेन का जाना, फिर मेरा पहुंचना स्टेशन पे। तो जो काम पहले हुआ वो होगा पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट में। आप इस चीज को याद करिए कि कौन सा काम कब होगा, तो उसके साथ में किस तरह की हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। शी हैड रेड हर बुक, एक पार्ट ये हो गया हमारा। शी हैड रेड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट, सोने से पहले क्या किया उसने, अपनी किताब पढ़ ली। किताब को पढ़ने का काम पूरा हो चुका था, तब सोने का काम हुआ। दो काम हुए, एडज्वाइन कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। एक हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, दूसरी हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। शी हैड रेड हर बुक, उसने अपनी किताब पढ़ ली, पढ़ने का काम पूरा कर लिया उसने। देन फिर क्या किया उसने, शी स्लेप्ट, तब सोई वो। तो इस तरीके से हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखा और जाना कि किस तरीके से सेंटेंसेस फ्रेम किए जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसके बाद अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस क्या है और किस तरीके से उनके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, आइए देखते हैं। नेगेटिव, द पेशेंट हैड नॉट डाइड, एक पार्ट हो गया हमारा, एक सेंटेंस हो गया। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, दूसरा सेंटेंस हमारा हो गया। पहला क्या है, द पेशेंट हैड नॉट डाइड, नेगेटिव बना रहे हैं। फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या होगा, बिफोर या आफ्टर, और इसके बाद में फिर एक सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा अगर है तो। द पेशेंट हैड नॉट डाइड, पेशेंट नहीं मरा था। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट ठीक था, मरा नहीं था। तो जो काम पहले हुआ, मरने का काम नहीं हुआ था, डॉक्टर बाद में आया। इस तरीके से हमने नेगेटिव में देखा कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। द थीफ, एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हैड नॉट रन अवे, हमारा एक पार्ट हो गया। द थीफ हैड नॉट रन अवे, जहां पर द थीफ सब्जेक्ट है हमारा, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्योंकि नॉट बनाए, नॉट के सेंटेंस हैं नेगेटिव के, तो नॉट यूज किया। रन अवे भाग जाना, दूर भागना, तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। द थीफ हैड नॉट रन अवे बिफोर द पुलिस
केम। हमारा दूसरा पार्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। तो इस तरीके से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने सीखे। जो फॉर्मेशन ऊपर लिख के बताया गया है आपको, उसके तरीके से हमने पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव के 2 एग्जांपल देख लिए। आइए इसी टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस देखने के बाद, नेगेटिव हमने देखा, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नंबर है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कैसे बनाते हैं? हैड द बेल रैंग, हैड द बेल रैंग, उसके बाद बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। फॉर्मेशन कैसे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हमारी सबसे पहले आएगी, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर या आफ्टर में से कुछ भी, फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, इस चीज को याद रखना है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप का एक एग्जांपल लेके देखा और समझने की कोशिश करिए। अब हैड दे टेकन द टी, हैड दे टेकन द टी, और इसके बाद में एक पार्ट और जुड़ेगा, बिफोर द सन रोज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड दे टेकन द टी एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट सेंटेंस का है द सन रोज, जो अपने पास्ट इंडेफिनिट पार्ट में है। तो इस तरीके से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाने के तरीके सीखे और उनके एग्जाम्पल दिए मैंने, जहां पर आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से इस फार्मूले के आधार पे हमने सेंटेंस को फ्रेम किया है। अब बारी आती है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप की। वो कैसे फ्रेम किए जाते हैं, उनको बनाने का क्या तरीका है, आइए उसको देखा जाए। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप किस तरीके से बनाते हैं? सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बिटवीन, ये इसके बाद में बोथ सेंटेंस जब बनेंगे तो उनके बीच में एडजॉइन करने के लिए हम बिफोर या आफ्टर का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, लास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड slept before the, how many children had slept before the sunset? How many children had slept before the sunset? ये एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का। वहीं पर एक और एग्जाम्पल लिया जाए, which song these girls had, which song these girls had sung। एक पार्ट हो गया हमारा ये, जो हमारा पास्ट परफेक्ट को यूज करके बनाया गया है। which song these girls had sung before we came। इस तरीके से
हमने देखा कि एक पार्ट हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, वही पहला पार्ट हमारा पास्ट परफेक्ट में। तो हमने इस तरीके से देखा कि पास्ट टेंस क्या है। पास्ट टेंस में हमने पास्ट इंडेफिनिट लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हमने बात की। आज के इस वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनको पहचानने का क्या तरीका है, और कौन सी स्थितियां ऐसी हैं जिनमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट को भी ऐड करते हैं। तमाम सारे एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आप इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, जिससे कि आपके दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।